बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 12 मई 2025 सोमवार का दिन। एक जानिब तो ताखीर से ही सही डीजीएमओस के दरमियान राब्ते की इत्तलात है कि राब्ता हो चुका है। दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन राब्ता इस जंग के बाद और सीज फायर के बाद ये पहली मरतबा हुआ है। वहीं दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ देर में अपनी कौम से खिताब करने जा रहा है और अब नरेंद्र मोदी के पास कहने को क्या है, ये डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी और किस तरह से नरेंद्र मोदी अपनी शिकस्त को फतह में बदलने की कोशिश करेगा। लेट्स सी कि इस पर नरेंद्र मोदी क्या बोलता है। लेकिन तीन बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। नंबर वन, 3 अमरीकी फौजी जहाजों की भारत में लैंडिंग हुई है और यह लैंडिंग जंग के टाइम पर हुई है। और इस सब के अंदर बहुत से लोग बहुत से शकूको शुबहात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह की कुछ तैयारों की लैंडिंग पाकिस्तान में भी हुई थी, लेकिन वो तैयारे तुर्किया के थे और चीन के। और जाहिर बात है, तुर्किया और चीन ने पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस कॉपरेशन है उसे नई बुलंदियों को पहुंचाया। तो अब अमेरिकी जहाजों के हवाले से जो चहमगोइयां हैं उस पर मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, भारतीय ठुकाई करने पर चीन ने पाकिस्तान को बड़ा तोहफा देने का फैसला कर लिया है। अभी तक तो भारत JF-17 थंडर और J-10C मल्टी रोल जो ड्रैगन एयरक्राफ्ट है उसकी ताब ही नहीं ला पा रहा और उसका दिया गया जख्म जो है इन तैयारों का भारत का भरेगा नहीं। तो इस सब के अंदर अब एक और एंट्री होने जा रही है और ये एंट्री भारत के लिए खौफनाक है। और इसके साथ ही साथ उधमपुर की सैटेलाइट तस्वीर ने भारतीय फजाइया पर बिजलियां गिराई हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि पाक भारत जंग बंदी के बाद और पाकिस्तान की तारीखी फतह के बाद स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी देखी गई है और इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बता दूं कि एक तरफ यह है तो वहीं दूसरी जानब भारत की वो कंपनी जिसने भारत को राफेल, जो फ्रांस की कंपनी है जिसने राफेल सप्लाई किए थे, जो राफेल बनाती है, अव्वल तो जब ये खबर आई और इंटरनेशनल मीडिया ने कंफर्म किया कि राफेल गिरे हैं, उसके शेयर्स गिरे। अब भारत की जानिब से तैयारे गिरने के बिलवास्ता एतराफ के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स जो हैं वो मजीद गिर गए हैं। चाइनीज कंपनीज के शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि एक जानिब फ्रांस का दिया हुआ राफेल दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक उड़ा दिया। इसराइल का दिया हुआ हैरोप जो ड्रोन है एक भी मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंच सका, सारे हमने गिरा दिए। और अभी तो हम चाहते थे कि हमारी सेंचुरी हो जाए, लेकिन इन्होंने फिर भेजने से ही इज्तनाब कर लिया। हम सेंचुरी के करीब थे, हमारे पास वॉर ट्रॉफीज तकरीबन 80 हैं इसराइली ड्रोन्स की। ये ट्रॉफीज होती हैं वॉर के अंदर। वहीं दूसरी जानिब रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसने भारत की फजाओं को महफूज बनाना था, वही पाकिस्तान के तैयारों से महफूज नहीं रहा और अब बाज़ाब्ता तौर पर जो पहली सैटेलाइट इमेजरी जो है उधमपुर एयरबेस की जारी की गई है, उसमें कोई डाउट अब नहीं है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उसे पाकिस्तान की तरफ से नॉक आउट किया गया। अब एक तरफ ये सारी डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तरफ तो मैं आपको ये बता दूं कि इस जंग के जो नुकसानात हैं वो भारत अभी भी उठा रहा है। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद ताहाल बंद है और 18 दिनों में भारत की एयरलाइंस को 400 करोड़ भारतीय रुपए, ये इंडियन करेंसी है, 400 करोड़ भारतीय रुपए जो है उनका नुकसान हो चुका है। और 19वां रोज है। 18 रोज के दौरान अब तक 2000 भारतीय परवाजें पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से मुतासिर हुई और गुज़श्ता 18 रोज में 400 करोड़ भारतीय रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है। लंबे फजाई रूट्स के बायस भारतीय एयरलाइंस को फ्यूल और दीगर अखराजात में इजाफे का सामना है। अमृतसर, नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत दीगर शहरों से जाने वाली परवाजों को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बता दूं कि दोनों ममालिक में जंग बंदी के बावजूद एक जाने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस वक्त मुकम्मल तौर पे फाल है। पाकिस्तान अगले हफ्ते से PSL रिज्यूम कर रहा है, लेकिन भारत में शायद खौफ और डर अभी भी है और अभी भी भारत के 24 एयरपोर्ट्स का जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो आज भी गैर फाल है और तमाम तैयारे भी हटा लिए गए हैं, जबकि आज की 444 परवाजें जो हैं भारत में वो भी मनसूख हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिन से बंद श्रीनगर एयरपोर्ट से रोजाना की 65 परवाजें मनसूख की गई, जबकि लद्दाख के लेह कोशक एयरपोर्ट की भी आज भी तमाम 30 परवाजें मनसूख हैं। जम्मू एयरपोर्ट की 30 परवाजें मनसूख हैं और तमाम तैयारे हैंगर से हटा लिए गए हैं। ये इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, ये डर और खौफ है। वहीं दूसरी जानब इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि जो भारत के अंदर आपको पता है कि इस वक्त ऑपोजिशन जमातें नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही हैं कि तुमने
तुमने ये सब कुछ किया क्यों जब हारना ही था, मुंह की खानी थी। और भारत की ऑपोजिशन जमात के कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर जो हैं, बड़े मकबूल हैं ये, इन्होंने पाक फौज की ताकत को तस्लीम करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं, मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए और अब अमन की बात होनी चाहिए। वैसे अब इन्होंने अमन की ही बात करनी है और अब जाहिर बात है नरेंद्र मोदी जो है उससे मुंह की खाना पड़ी है और अब वो जो अपनी कौम से खिताब करने जा रहा है अपने जख्म चाटने के बाद, अब नरेंद्र मोदी के हवाले से हमें देखना होगा कि वो करता है तो क्या करता है, क्योंकि कहने को वैसे है कुछ नहीं। इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनकी शिकस्त का ऐलान कर चुकी है। इस सारी की सारी सूरत हाल में नाज़रीन कराम दो तीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अब ये इम्कानात भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन जो है वो डिफेंस कॉपरेशन में कुछ नई बुलंदियों को छुएंगे। और आपको मालूम है कि चाइना के गैर सरकारी तर्जुमान समझे जाने वाले जो इंटरनेशनल मीडिया पर चाइना का मौक़िफ़ देते हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि चीन को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान ने उसकी टेक्नोलॉजी को कॉम्बैट में बेहतरीन तरीके से यूज करके चीन का लोहा मनवाया पूरी दुनिया में। अब मैं आपको यह बता दूं कि एक होता है, दो चीजें हैं। एक अमेरिका जो अब तैयारा खुद बनाता है, जब वो किसी मुल्क को बेचता है आपको लगता है वो एग्जैक्टली वही देता है, उसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ये चीज बहुत ही ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन चीन जो पाकिस्तान को अब हथियार दे रहा है और चीन पाकिस्तान को जो मिसाइल्स और तैयारे दे रहा है, वो वही हैं जो चीन ने अपने दिफा और अपने अटैक के लिए रखे हैं। इसके साथ ही साथ अब खबरें ये आ रही हैं कि JF-17 थंडर तैयारा और J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, जिसने भारत की बाज़ाब्ता तौर पे अगर हम कहें कि मंजी ठोक के रख दी और इस तरह का ठोका कि भारत को सरेंडर करना पड़ गया। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इस के अंदर JF-35 की बात हो रही है कि चीन अब पाकिस्तान के साथ जो कॉपरेशन है उसे नई बुलंदियों पर पहुंचाते हुए पाकिस्तान को JF-35 तैयारे जो हैं चीन के, वो भी देने जा रहा है। दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है और जाहिर बात है कि ये खबर पूरे का पूरा मंजरनामा बदलने की सकत रखती है। और इस सब के अंदर अगर जो हमने कहा, DGI ISPR ने भी यही बात की कि अभी हमने बहुत से आपको पत्ते नहीं दिखाए, हमने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को उस तरीके से अया नहीं किया, हमने तो अभी कुछ यूज किया है, बहुत से पत्ते हमने अभी अपने सीने से लगा कर रखे हुए हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बताऊं, एक खबर सोशल मीडिया पर चल रही है कि कुछ अमरीकी तैयारे जो हैं, फौजी तैयारे, वो भारत में लैंड हुए हैं। बहुत से लोग इसे शक की निगाह से देख रहे हैं कि कहीं ये कोई पाकिस्तान के साथ डबल गेम और अमेरिका, नहीं देखिए, अमेरिका इस सब के अंदर भारत के साथ खुलकर खड़ा होता तो भारत अभी ना ही जंगबंदी होती ना ही कुछ और होता। नंबर वन। नंबर टू, जैसे टर्की के तैयारे आए, चीन के तैयारे आए, वो तो खुल के कह रहे हैं हम पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। तुर्किया का बहरी बेड़ा पाकिस्तान के समुद्रों की हिफाजत करने के लिए और बंदरगाहों की हिफाजत करने के लिए तैयार खड़ा था। चीन मुकम्मल तौर पर तैयार था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर भारत कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे भी देता तो आपको लगता है कि अभी सिर्फ पाकिस्तान लड़ रहा था, तो क्या चीन ने दूसरी तरफ से चढ़नी दौड़ना था? ये सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। अब इस सब के अंदर जो अमेरिकी तैयारे आए हैं, ये कंफर्म्ड है कि वो तैयारे, फौजी तैयारे आए हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत क्रॉस चेक किया, हमने इसके ऊपर रिसर्च की, क्योंकि देखिए हमने सनसनी या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो नहीं गढ़नी बैठ के यहां पर कि जी अमेरिकी तैयारा आ रहा है, कोई साजिश हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत साजिश जरूर रचाएगा, भारत जरूर कोई डबल गेम करेगा, भारत जरूर दो नंबरी करेगा, नरेंद्र मोदी की खसलत यही है। लेकिन अमेरिका जो है वो इस सब के अंदर, आई थिंक अमेरिका इससे बाहर ही रहेगा। और अमेरिका के जो फौजी तैयारे आए हैं, ये बेसिकली ट्रंप की जो पॉलिसी है डिपोर्ट करने की, ये वो तैयारे आए हैं जिनमें वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर बंदे भर भर के, लाद लाद के वापस मुल्कों को कर रहे हैं और भारतीय जो है वो बड़ी तादाद में अमेरिका से डिपोर्ट हो रहे हैं। तो इंडिया के अंदर कुछ लोग ये बयानियां बनाने की कोशिश करें कि अमेरिका के फौजी तैयारे आ गए, बड़ी बात है जी, बड़ी हमारे लिए विक्ट्री है, अब देखना हम पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इनका अपना मीडिया भी इसे कंफर्म कर रहा है और मल्टीपल सोर्सेज से हमने ये कंफर्म किया है और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स भी ये कंफर्म कर रही हैं कि अमेरिका से जो तैयारे आए हैं, ये वो तैयारे हैं, फौजी तैयारे, जिनमें लाद लाद कर, हाँक हाँक कर, जानवरों की तरह भारतीय जो कि इलीगली अमेरिका के अंदर रहे हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी है उसके तहत इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है और वो बंदे छोड़ने वापस आए हुए थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।